श्री परमात्मने नमः। ओम श्री आद्य शंकराचार्य विरचित अपरोक्षानुभूति। यस्य पाद प्रभाध्यस्तः प्रपंचो भाति भासुरः तमहं सद्गुरुं वंदे पूर्णानंदं चिदात्मम्। उन परमानंद स्वरूप उपदेष्टा ईश्वर व्यापक और समस्त लोकों के कारण श्री हरि को मैं नमस्कार करता हूँ। अपरोक्षानुभूति मोक्ष सिद्धि के लिए कही जाती है। सत्पुरुषों को इसे प्रयत्न पूर्वक बारंबार विचारना चाहिए। साधन चतुष्टय अपने वर्णाश्रम धर्म और तपस्या द्वारा श्री हरि को प्रसन्न करने से मनुष्य को वैराग्य आदि साधन चतुष्टय की प्राप्ति होती है। ब्रह्मा से लेकर स्थावर पर्यंत समस्त विषयों में जो काक विष्ठा के समान वैराग्य होना है वही निर्मल वैराग्य है। आत्मा का स्वरूप नित्य है और दृश्य उसके विपरीत अर्थात अनित्य है। ऐसा जो दृढ़ निश्चय है वही आत्म वस्तु का विवेक है। वासनाओं का सर्वदा त्याग करना शम कहलाता है और बाह्य वृत्तियों का रोकना दम कहा जाता है। विषयों से परामुख होना ही परम उपरति है और संपूर्ण दुखों का सहन करना शुभ तितिक्षा मानी गई है। शास्त्र और आचार्य के वाक्यों में भक्ति रखना श्रद्धा है और अपने वास्तविक लक्ष्य में चित्त की एकाग्रता ही समाधान कहलाता है। प्रभु, मेरी संसार बंधन से कब और किस प्रकार मुक्ति होगी? ऐसी जो सुदृढ़ बुद्धि है उसी को मुमुक्षुता कहना चाहिए। विचार का प्रकार उपयुक्त साधनों से युक्त अपने शुभ की इच्छा वाले पुरुष को ही ज्ञान प्राप्ति के लिए विचार करना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार प्रकाश के बिना कभी पदार्थ का भाव और भान नहीं होता, उसी प्रकार बिना विचार के और किसी साधन से ज्ञात नहीं हो सकता। मैं कौन हूँ, यह जगत किस प्रकार उत्पन्न हुआ, इसका कर्ता कौन है तथा इसका उपादान कारण क्या है, वह विचार इस प्रकार होता है। मैं भूतों का संघात रूप देह नहीं हूँ और न इंद्रिय समूह ही हूँ, बल्कि इनसे भिन्न ही कोई हूँ। वह विचार इस प्रकार का होता है। संपूर्ण प्रपंच अज्ञान जन्य है। यह ज्ञान होने पर लीन हो जाता है। नाना प्रकार का संकल्प ही इसका करता है। वह विचार इस प्रकार का होता है। जैसे घट आदि का उपादान कारण मृत्तिका है, वैसे ही इन अज्ञान और संकल्प दोनों का उपादान एक सूक्ष्म अविनाशी सत है। वह विचार इस प्रकार का होता है। मैं भी जो केवल एक सूक्ष्म ज्ञाता साक्षी सत और अविनाशी है वही हूँ, इसमें संदेह नहीं। वह विचार इस प्रकार का होता है। आत्मानात्मक विवेक। आत्मा कलाहीन और एक है तथा देह अनेक तत्वों से गठित है। इन दोनों की जो एकता देखते हैं, इससे बढ़कर और क्या ज्ञान होगा। आत्मा नियामक और अंतर्वर्ती है तथा देह बाह्य और नियम्य है। इन दोनों की जो एकता देखते हैं, इससे बढ़कर और क्या ज्ञान होगा। आत्मा ज्ञान स्वरूप और पवित्र है तथा देह मान समय और अपवित्र है। इन दोनों की जो एकता देखता है, इससे बढ़कर और क्या ज्ञान होगा। आत्मा सबका प्रकाशक और निर्मल है तथा देह तमोमय कहा जाता है। इन दोनों की जो एकता देखते हैं, इससे बढ़कर और क्या ज्ञान होगा। आत्मा नित्य और सत्व स्वरूप है तथा देह अनित्य और असत है। इन दोनों की जो एकता देखते हैं, इससे बढ़कर और क्या ज्ञान होगा। पदार्थों की जो प्रतीति होती है, उसमें आत्मा का ही प्रकाश तत्व है, किंतु आत्म ज्योति अग्नि आदि की ज्योति के समान नहीं है, क्योंकि उनके अभाव में रात्रि के समय अंधकार हो जाता है, परंतु आत्म ज्योति का कभी अभाव नहीं होता।
घट दृष्टा के समान सर्वदा यह जानते हुए कि यह मेरा अहो मूढ़ पुरुष मैं देह हूं, ऐसा मानता रहता है। अब यहां बताते हैं ज्ञान का स्वरूप क्या है। मैं सम, शांत और सच्चिदानंद स्वरूप ब्रह्म ही हूं। असत्व स्वरूप देह मैं नहीं हूं। इसी को बुद्धजन ज्ञान कहते हैं। मैं निर्विकार, निराकार, निर्मल और अविनाशी हूं। असत्व स्वरूप देह मैं नहीं हूं। इसी को बुद्धजन ज्ञान कहते हैं। मैं दुखहीन, आभासहीन, विकल्पहीन और व्यापक हूं। असत्व रूप स्वरूप देह मैं नहीं हूं। इसी को बुद्धजन ज्ञान कहते हैं। मैं निर्गुण, निष्क्रिय, नित्य, नित्य मुक्त और अच्युत हूं। असत्व स्वरूप देह मैं नहीं हूं। इसी को बुद्धजन ज्ञान कहते हैं। मैं निर्मल, निश्चल, अनंत, शुद्ध और अजर अमर हूं। असत्व स्वरूप देह मैं नहीं हूं। इसी को बुद्धजन ज्ञान कहते हैं। ज्ञानोपदेश का वर्णन कर रहे हैं। रे मूर्ख, अपने शरीर में पुरुष नामक सुंदर देहातीत और शास्त्र सम्मत आत्मा के रहते हुए भी तू उसे शून्य रूप क्यों कहता है? रे मूर्ख, तो जो तुझ जैसों की बड़ी कठिनता से दिखलाई पड़ सकता है, उस अपने देहातीत सत्स्वरूप आत्म पुरुष का श्रुति और युक्ति पूर्वक श्रवण कर। अहम अर्थात मैं शब्द से प्रसिद्ध परात्मा एकमात्र स्थित है, अर्थात वह अनेक तत्वों का संघात नहीं है। फिर जो स्थूल है और अनेक भावों को प्राप्त हो रहा है, वह देह पुरुष कैसे हो सकता है? अहम दृष्टा रूप से सिद्ध है और शरीर मेरा है, ऐसा कहा जाने के कारण दृश्य रूप से स्थित है। फिर यह देह पुरुष कैसे हो सकता है? अहम विकार रहित है और देह सर्वदा विकारवान है, यह स्पष्ट प्रतीत होता है। फिर यह देह पुरुष कैसे हो सकता है? चतुर मनुष्यों ने पुरुष का लक्षण यत्मा परम इत्यादि श्रुति से निश्चित किया है। फिर यह देह पुरुष कैसे हो सकता है? जबकि श्रुति ने पुरुष सूक्त में भी कहा है कि सब कुछ पुरुष ही है, तो फिर यह देह पुरुष कैसे हो सकता है? बृहदारण्यक में भी पुरुष को असंग कहा गया है। फिर अनंत मल से पूर्ण यह देह पुरुष कैसे हो सकता है? वहीं यह भी बतलाया गया है कि पुरुष स्वयं प्रकाश है। फिर यह पर प्रकाश्य जड़ देह पुरुष कैसे हो सकता है? कर्म कांड में भी आत्मा को देह से पृथक और नित्य ही बतलाया गया है। इसी से वह देहपात के अनंतर अपने कर्मों का फल भोगता है। लिंग, सूक्ष्म देह भी अनेक तत्वों का संघात, चलायमान, दृश्य, विकारी, अव्यापक और असत स्वरूप है। वह भी पुरुष कैसे हो सकता है? इस प्रकार आत्मा पुरुष या ईश्वर स्थूल सूक्ष्म दोनों प्रकार के शरीरों से भिन्न है। अतः मैं सर्वात्मा, सर्वरूप, अविनाशी और सबसे परे हूं। द्वैत मिथ्यात्व शंका। इस प्रकार आत्मा और देह का भेद मानने से भी, जैसे कि तर्क शास्त्र ने भी प्रतिपादन किया है, प्रपंच की सत्यता तो रहती ही है। इससे क्या पुरुषार्थ सिद्ध हुआ? समाधान। यहां तक आत्मा और देह का भेद दिखलाकर देहात्म भाव का निराकरण किया गया है। अब देह भेद के असत्यत्व का स्पष्ट वर्णन किया जाता है। चैतन्य एक रूप है, अतः उसका भेद किसी प्रकार उचित नहीं हो सकता। इस प्रकार जैसे रज्जु में सर्प की प्रतीति मिथ्या है, उसी तरह जीव भाव को भी मिथ्या जानना चाहिए। रज्जु के अज्ञान से जैसे एक क्षण में ही वह सर्पनी प्रतीत होने लगती है, वैसे ही साक्षात शुद्ध चिति ही विश्व रूप से भास रही है। प्रपंच का उपादान कारण ब्रह्म के अतिरिक्त और कोई नहीं है, अतः यह संपूर्ण प्रपंच ब्रह्म ही है और कुछ नहीं। शास्त्र कहता है कि सब कुछ आत्मा ही है, इसलिए जगत और ब्रह्म का व्यापक व्यापक भाव मिथ्या है।
इस परम तत्व के जान लेने पर फिर भेद का अवसर ही कहां रहता है। श्रुति ने कहा, स्वयं ही नानात्मक निषेध किया है। कारण के अद्वितीय होने पर भला अन्य आभास कैसे हो सकता है। मृत्यु से मृत्यु को प्राप्त होता है, ऐसा कहकर श्रुति ने दोष भी बतलाया है। मनुष्य माया से ठगा जाकर भी संसार में नानात्व देखता है। जगत की ब्रह्म रूपता। संपूर्ण भूत परमात्मा ब्रह्म से ही उत्पन्न होते हैं, अतः ये सब ब्रह्म ही है, ऐसा निश्चय करना चाहिए। समस्त नाम, विविध रूप और संपूर्ण कर्मों को ब्रह्म ही धारण करता है, ऐसा श्रुति ने किया है। जिस प्रकार स्वर्ण निर्मित वस्तुओं की स्वर्णता निरंतर रहती है, उसी प्रकार ब्रह्म से उत्पन्न हुए पदार्थ की ब्रह्मता भी नित्य है। जो मूढ़ जीवात्मा और परमात्मा में थोड़ा सा भी अंतर करता है, उसके लिए श्रुति ने भय बतलाया है। जहां अज्ञान से द्वैत भाव होता है, वहीं कोई और दिखलाई देता है। जब सब आत्म रूप ही दिखलाई देता है, तब अन्य कुछ भी नहीं रहता। उस अवस्था में संपूर्ण भूतों को आत्म भाव से जानने वाले उस महात्मा को कोई दूसरा न रहने के कारण न मोह होता है न शोक ही, क्योंकि यह आत्मा सर्वात्म भाव से स्थित हुआ ब्रह्म ही है, ऐसा बृहदारण्यक शाखा की श्रुति ने निश्चित किया है। प्रपंच का मिथ्यात्व। दूसरे क्षण में न रहने के कारण जैसे स्वप्न असत है, वैसे ही यह संसार व्यवहार योग्य और अनुभव होता हुआ भी असत है। जागृति में स्वप्न अलीक हो जाता है, स्वप्न में जागृति नहीं रहती, तथा सुषुप्ति में जागृति और स्वप्न दोनों नहीं रहते, और इन दोनों में सुषुप्ति नहीं रहती। इस प्रकार सत, रज, तम, इन तीन गुणों से उत्पन्न हुई ये तीनों अवस्थाएं मिथ्या हैं, किंतु इन तीनों का दृष्टा गुणों से परे नित्य एक और चित्त स्वरूप है। जिस प्रकार मनुष्य भ्रमवश मिट्टी में घड़ा और सीपी में चांदी देखता है, उसी प्रकार वह भ्रम से ही भ्रम में जीव भाव देखता है, स्वतः नहीं है। जिस प्रकार मिट्टी में घड़ा स्वर्ण में कुंडल और सीपी में चांदी नाम मात्र को ही है, उसी प्रकार पर ब्रह्म में जीव शब्द भी नाम मात्र ही है। जिस प्रकार आकाश में नीलता, मरुभूमि में जल और ठूंठ में पुरुष की प्रतीति होती है, उसी प्रकार चेतन आत्मा में विश्व भासता है। जैसे शून्य में वैताल और गंधर्व नगरी की तथा आकाश में दो चंद्रमाओं की स्थिति है, वैसी ही सत में संसार की स्थिति है। जैसे तरंग मालाओं के रूप से सर्वथा जल और पात्र रूप से तांबा ही स्फुरित होता है, वैसे ही ब्रह्मांड समूह के रूप में आत्मा ही स्फुरित हो रहा है। जिस प्रकार घट नाम से पृथ्वी और पट नाम से तंतु भासते हैं, उसी प्रकार जगत नाम से चित्त शक्ति भास रही है। उस जगत का बाध करके उसे जानना चाहिए। ब्रह्म की सर्वात्मकता। मनुष्यों के द्वारा जितना व्यवहार होता है, वह सब ब्रह्म ही सत्ता से होता है और ब्रह्म की सत्ता से होता है, किंतु वे अज्ञानवश यह नहीं जानते वास्तव में घड़ा आदि सब मृतिका ही तो हैं। जिस प्रकार घट और मृतिका की कार्य कारणता नित्य है, उसी प्रकार श्रुति और युक्ति से प्रपंच और ब्रह्म की भी है। अर्थात जैसे घट आदि में कारण रूप से मृतिका का सदैव रहती है, वैसे ही ब्रह्म में भी संसार में सदा सर्वत्र विद्यमान है। जिस प्रकार ग्रहण किए जाने वाले घड़े में मिट्टी बलात् प्रतीत होती है, वैसे ही दिखाई देने वाले प्रपंच में भी ब्रह्म ही स्पष्ट भासता है। आत्मा नित्य शुद्ध है, फिर भी वह सर्वत्र अशुद्ध प्रतीत होता है। जैसे कि एक ही रज्जु ज्ञानी और अज्ञानी को जो सदा दो प्रकार से भासती है। जिस प्रकार घड़ा मिट्टी रूप होता है, उसी प्रकार देह भी चेतन रूप है। अज्ञानी जन व्यर्थ ही यह आत्मा और अनात्मा का विभाग करते हैं। जिस प्रकार अब यहाँ पर हम देहात्मा का निषेध कर रहे हैं, जिस प्रकार अज्ञानवश सर्व रूप से रज्जु का और चांदी रूप से सीपी का निश्चय कर लिया जाता है, उसी प्रकार मूढ़ पुरुषों द्वारा आत्मा का देह रूप से निश्चय किया हुआ है।
जैसे घट रूप से पृथ्वी और पट रूप से तंतुओं का निश्चय होता है, वैसे ही मूढ़ पुरुषों द्वारा आत्मा का देह रूप से निश्चय किया गया है। जैसे कुंडल रूप से स्वर्ण और तरंग रूप से जल की कल्पना होती है, वैसे ही मूढ़ पुरुषों द्वारा आत्मा का देह रूप से निश्चय किया हुआ है। जिस प्रकार चोर रूप से स्थाणु, ठूंठ का और जल रूप से मरुस्थल का निश्चय किया जाता है, उसी प्रकार मूढ़ पुरुषों द्वारा देह रूप से आत्मा का निश्चय किया हुआ है। जिस प्रकार काष्ठ का ग्रह रूप से और लोहे का खड़ग रूप से निश्चय किया जाता है, उसी प्रकार मूढ़ पुरुषों द्वारा आत्मा का देह रूप से निश्चय किया हुआ है। जैसे जल के कारण किसी को वृक्ष उल्टा दिखलाई पड़ता है, तो उसी प्रकार अज्ञान के कारण मनुष्य आत्मा में देह भाव देखता है। जहाज में जाने वाले पुरुष को जैसे सब पदार्थ चलते हुए दिखलाई देते हैं, वैसे ही अज्ञान के कारण मनुष्य आत्मा में देह भाव देखता है। जिस प्रकार नेत्र दोष के कारण किसी को श्वेत वस्तु में पीलापन दिख पड़ता है, उसी प्रकार अज्ञान के कारण मनुष्य आत्मा में देह भाव देखता है। जैसे घूमती हुई आंखों से सब चीजें चक्कर काटती हुई दिखलाई देती हैं, वैसे ही अज्ञान के कारण मनुष्य आत्मा को देह भाव में देखता है। जिस प्रकार अलात अर्थात जलती हुई बनेती घुमाने से ही सूर्य के समान गोलाकार प्रतीत होती है, उसी प्रकार अज्ञान के कारण मनुष्य आत्मा में देह भाव देखता है। जैसे अत्यंत दूरी के कारण सब वस्तुएं बड़ी होती हुई छोटी हुई दिखाई पड़ती हैं, वैसे ही अज्ञान के कारण मनुष्य आत्मा में देह भाव देखता है। तथा जिस प्रकार उपनेत्र अर्थात सूक्ष्म वीक्षण से सब वस्तुएं छोटी होने पर भी बड़ी दिखाई पड़ती हैं, उसी प्रकार अज्ञान के कारण मनुष्य आत्मा में देह भाव देखता है। जैसे कांच की भूमि में जल और जल में कांच का भ्रम हो जाता है, वैसे ही अज्ञान के कारण मनुष्य आत्मा में देह भाव देखता है। जैसे कोई पुरुष अग्नि में मणि और मणि में अग्नि बुद्धि कर ले, वैसे ही अज्ञान के कारण मनुष्य आत्मा में देह भाव देखता है। जिस प्रकार बादलों के दौड़ने पर चंद्रमा दौड़ता हुआ प्रतीत होता है, उसी प्रकार अज्ञान के कारण मनुष्य आत्मा में देह भाव देखता है। और जैसे किसी को मोहवश भूल से दिग्भ्रम हो जाता है, वैसे ही अज्ञान के कारण मनुष्य आत्मा में देह भाव देखता है। जैसे किसी को जल में चंद्रमा हिलता हुआ दिखलाई दे, उसी प्रकार अज्ञान के कारण मनुष्य आत्मा में देह भाव देखता है। इस प्रकार अविद्या के कारण आत्मा में देहाध्यास होता है, वही आत्मा ज्ञान हो जाने पर परमात्मा में लीन हो जाता है। जब समस्त स्थावर जंगम जगत को आत्म रूप से जान लिया, तब संपूर्ण भावों का अभाव हो जाने पर देहों का आत्मत्व ही कहाँ रह जाता है। हे महामते, आत्म स्वरूप को निरंतर जानते हुए अपने संपूर्ण प्रारब्ध का भोग करते हुए काल व्यतीत कर, तुझे उद्विग्न न होना चाहिए। प्रारब्ध का निराकरण। शास्त्रों में जो ऐसा सुना जाता है कि आत्मज्ञान हो जाने पर भी प्रारब्ध नहीं छोड़ता, उसका अब निराकरण अर्थात खंडन किया जाता है। जाग पड़ने पर जैसे स्वप्न नहीं रहता, वैसे ही देह आदि असत्य होने के कारण ज्ञान उदय के पश्चात प्रारब्ध नहीं रहता। जन्म जन्मांतर में किया हुआ कर्म ही प्रारब्ध कहलाता है। अतः ज्ञानी की दृष्टि में जन्म जन्मांतर का अभाव होने से वह किसी अवस्था में नहीं है। जिस प्रकार स्वप्न शरीर अध्यस्त है, उसी प्रकार यह देह भी है। अध्यस्त का जन्म कैसे हो सकता है, और जन्म न होने पर प्रारब्ध भी कहां से होगा। घड़े के उपादान कारण मिट्टी के समान वेदांत ग्रंथों में अज्ञान को प्रपंच का उपादान कारण बताया है। ज्ञान से उसका नाश हो जाने पर फिर विश्व कहां ठहर सकता है। जिस प्रकार मनुष्य भ्रमवश रस्सी के स्थान में सर्प देखता है, उसी प्रकार सत्य को न जानने पर ही मूढ़ बुद्धि संसार को देखता है। जैसे रस्सी का रूप जान लेने पर सर्प भ्रम नहीं रहता, उसी प्रकार अधिष्ठान अर्थात ब्रह्म को जान लेने पर प्रपंच शून्य रूप हो जाता है। देह भी प्रपंच ही है, तो फिर प्रारब्ध कहां रह सकता है। बस अज्ञानियों को समझाने के लिए ही श्रुति प्रारब्ध कहलाती है, क्योंकि श्रुति ने उस परावर के देख लेने पर इसके संपूर्ण कर्म क्षीण हो जाते हैं। इस वाक्य में उस प्रारब्ध का निषेध करने के लिए ही स्पष्टता बहुवचन का प्रयोग किया है।
यदि अज्ञानी जन बलात् ज्ञानी के प्रारब्ध का प्रतिपादन करेंगे तो इस प्रारब्ध रूप द्वैत के स्वीकार करने से मोक्षाभाव और ज्ञान संप्रदाय का उच्छेद स्वरूप दो अनर्थ उपस्थित होंगे तथा अद्वैत वेदांत सिद्धांत की भी हानि होगी। इसलिए प्रारब्ध का प्रतिपादन करने वाली व्यावहारिक श्रुतियों को छोड़कर जिनसे ज्ञान प्राप्त हो उन्हीं श्रुतियों को ग्रहण करना चाहिए। निधि ध्यासन के 15 अंग। अब मैं पूर्वोक्त ज्ञान निष्ठा की प्राप्ति के लिए 15 अंग बता रहा हूं। उन सबसे सर्वदा निधि ध्यासन अभ्यास करना चाहिए। निरंतर अभ्यास किए बिना सचित आनंद स्वरूप आत्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती। अतः जिज्ञासु को चाहिए कि कल्याण प्राप्ति के लिए चिरकाल तक ब्रह्म चिंतन करे। यम, नियम, त्याग, मौन, देश, काल, आसन, मूलबंध, देह की समता, नेत्रों की स्थिति, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, ये क्रम से 15 अंग बतलाए गए हैं। सब ब्रह्म ही हैं, ऐसे ज्ञान से इंद्रियों का वशीभूत हो जाना यम कहलाता है। इसका बारंबार अभ्यास करना चाहिए। सजातीय वृत्ति प्रवाह और विजातीय का तिरस्कार यही परमानंद स्वरूप नियम है। बुद्धिमान लोग इसका नियम पूर्वक पालन करते हैं। प्रपंच को चेतन स्वरूप देखने से उसके रूप का त्याग करना ही महान पुरुषों का वंदनीय त्याग है, क्योंकि वह तुरंत मोक्ष देने वाला है। जिसे न पाकर मन सहित वाणी लौट आती है और जिस मौन तक योगियों की ही गति है, विद्वान सदा उसी को धारण करें। जहां से वाणी लौट आती है उस ब्रह्म का भला कौन वर्णन कर सकता है। और यदि प्रपंच को ही वक्तव्य शब्द का विषय माने तो वह भी शब्द रहित ही है। अतः सत्पुरुषों का दूसरे स्वाभाविक मौन यह प्रपंच शब्द अशब्दत्व भी हो जाता है। ब्रह्मवादियों ने वाणी का मौन तो मूर्खों के लिए बताया है। जिसमें आदि, अंत और मध्य में कोई भी जन नहीं है तथा जिससे यह जगत निरंतर व्याप्त है, वही देश जन शून्य कहा गया है। ब्रह्मा आदि समस्त भूतों की एक पल में ही कलना करने के कारण अद्वितीय अखंडानंद स्वरूप ब्रह्म ही काल शब्द से कहा जाता है। जिस अवस्था में सुखपूर्वक निरंतर ब्रह्म चिंतन हो सके उसे ही आसन जानना चाहिए। दूसरा सुख नाशक आसन नहीं है। जो समस्त भूतों का आदि कारण है, विश्व का विनाशी अधिष्ठान है और जिसमें सिद्ध जन रहते हैं, उसे ही सिद्धासन समझना चाहिए। जो समस्त भूतों का मूल है और जिसके आश्रय से चित्त स्थिर किया जाता है, उस मूल बंध का सदा सेवन करना चाहिए। यही राजयोगियों का योग है। जिस समय चित्त सम ब्रह्म में लीन हो जाए, उसी समय अंगों की समता समझनी चाहिए। अन्यथा सूखे वृक्ष के समान अंगों की निश्चलता का नाम समता नहीं है। दृष्टि को ज्ञानमयी करके संसार को ब्रह्ममयी देखें, यही दृष्टि अति उत्तम है, नासिका के अग्रभाग को देखने वाली नहीं। जहां दृष्टा, दर्शन और दृश्य इस त्रिपुटी का अभाव हो जाता है, वहीं दृष्टि करनी चाहिए, नासिका के अग्रभाग पर नहीं। चित्त आदि समस्त भावों में ब्रह्म रूप से ही भावना करने से संपूर्ण वृत्तियों का निरोध हो जाता है। वही प्राणायाम कहलाता है। प्रपंच का निषेध करना रेचक प्राणायाम है और मैं ब्रह्म ही हूं, ऐसी जो वृत्ति है वह पूरक प्राणायाम कहलाता है। फिर उस ब्रह्मकार वृत्ति की निश्चलता ही कुंभक प्राणायाम है। जागृत पुरुषों के लिए तो यही क्रम है, अज्ञानियों के लिए घ्राण पीड़न ही प्राणायाम है। विषयों में आत्मभाव करके मन को चेतन में डुबो देने को ही प्रत्याहार जानना चाहिए। मुमुक्षु जन इसी का अभ्यास करें। मन जहां जहां जाए वहीं वहीं ब्रह्म का साक्षात्कार करते हुए मन को स्थिर करना ही उत्तम धारणा मानी गई है। मैं ब्रह्म ही हूं, इस सद्वृत्ति से जो परमानंद दायिनी निरालंब स्थिति होती है, वही ध्यान शब्द से प्रसिद्ध है। निर्विकार और ब्रह्माकार वृत्ति से जो पूर्णता वृत्तिहीनता हो जाती है, वही ज्ञान समाधि है।
इस प्रकार इस स्वाभाविक आनंद का तब तक भली प्रकार अभ्यास करें जब तक कि चित्त को लगाने पर एक क्षण में ही वह अपने वशीभूत न हो जाए। फिर वह योगीराज सब साधनों से छूटकर सिद्ध हो जाता है। वही उसका स्वरूप है। वह किसी एक के मन या वाणी का विषय नहीं है। समाधि के विघ्न। समाधि का अभ्यास करने पर अनुसंधान राहित्य, आलस्य, भोग वासना, लय, तम, विक्षेप, रसास्वाद और शून्यता आदि विघ्न बलात् अवश्य आते हैं। इस प्रकार जो अनेक विघ्न आते हैं, ब्रह्मवेत्ता को उन्हें धीरे धीरे त्यागना चाहिए। समाधि के समय भाव वृत्ति रहने से भावत्व, शून्य वृत्ति रहने से शून्यत्व और पूर्ण वृत्ति रहने से पूर्णत्व की प्राप्ति होती है। अतः पूर्णत्व का अभ्यास करें। ब्राह्मी वृत्ति का महत्व। जो लोग इस परम पवित्र ब्राह्मी वृत्ति का त्याग करते हैं वे वृथा ही जीते हैं तथा वे पशुओं के समान हैं। जो इस वृत्ति को जानते हैं और जानकर बढ़ाते भी हैं वे ही सत्पुरुष हैं तथा वे ही त्रिलोकी में धन्य और वंदनीय भी हैं। जिनकी यह ब्राह्मी वृत्ति बढ़ी हुई है और परिपक्व होती है वे ही अति श्रेष्ठ ब्रह्म भाव को प्राप्त होते हैं, केवल शब्द से ही कहने वाले अन्य पुरुष नहीं। जो ब्रह्मावरता में कुशल हैं किंतु ब्राह्मी वृत्ति से रहित और राग युक्त हैं, निश्चय ही वे अत्यंत अज्ञानी हैं और बारंबार जन्मते मरते रहते हैं। ब्रह्म आदि लोकपालों, सनक आदि सिद्धों और सुखदेव आदि परमहंसों के समान वे आधे पल भी ब्रह्ममय वृत्ति के बिना नहीं रहते। वृत्ति ज्ञान का साधन। कार्य में कारण अनुगत होता है, कारण में कार्य अनुगत होता है। अतः विचार करने से कार्य का अभाव होने के कारण कारण की कारणता भी नहीं रहती। इस प्रकार जो वाणी का अविषय है वह वस्तु शुद्ध है। इसका बारंबार मिट्टी और घड़े के दृष्टांत से ही विचार करना चाहिए। इसी प्रकार से वृत्ति ब्रह्मात्मिका हो जाती है और फिर उन शुद्ध चित्त पुरुषों के अंतःकरण में वृत्ति ज्ञान उदय होता है। पुरुषों को चाहिए कि पहले वह कारण को कार्य से अलग करके देखे, फिर वह सर्वदा उसे कार्य में अनुगत रूप से देखने लगता है। पहले कार्यहीन में कारण को देखें और फिर कार्य को त्याग दें। इस प्रकार कारणता का नाश हो जाता है और मुनि कार्य कारणता से रहित अवशिष्ट रूप हो जाता है। जिस वस्तु का निश्चय पूर्वक तीव्र वेग से चिंतन किया जाता है पुरुष तुरंत वही हो जाता है। यह बात भृंगी कीड़े के दृष्टांत से जाननी चाहिए। यह संपूर्ण जगत अदृश्य भाव चेतन में है। इस प्रकार बुद्धिमान पुरुष सावधान होकर नित्य प्रति अपने आत्मा का चिंतन करे। विद्वान को चाहिए कि दृश्य को अदृश्य करके उसका ब्रह्म रूप से चिंतन करे और चिद्र सपूर्ण बुद्धि से नित्य सुख में मग्न हो। इन सब अंगों से युक्त योग का नाम राजयोग है। जिनकी वासनाएं कुछ कम छीन हुई होती हैं उन्हें यह हठ योग के सहित, और जिनका चित्त परिपक्व वासना हीन होता है उन्हें अकेला ही सिद्धि देने वाला होता है। यह सभी गुरु और ईश्वर के भक्तों को तुरंत सुगमता से प्राप्त हो सकता है। इति श्री मत परमहंस परिव्राजकाचार्य श्री गोविंद भगवत पूज्यपाद शिष्य श्री मच्छंगल भागवता कृपा अपरोक्षानुभूति समाप्ता। हरि ओम तत्सत।